क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। जिनके कार्य मंच से पूर्ण हो चुके हैं, कृपया वो लोग शीघ्रता से मंच को रिक्त कर दें और अधोमंच उच्चासन ग्रहण करें। और बंधुओं, अब वो पल आने वाला है जिसका समय को भी यानी वर्ष 2024 के वर्ष को भी इंतजार था। सबके हृदय सम्राट, विनम्र वाणी, सदा कल्याणी, क्यों हम यहाँ पर चले आते हैं? लोग हमसे ये पूछते हैं, हम भी पूछ लेते हैं, तो बस एक ही बात आती है दिल में कि उदास ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं आसपास हूँ। उदास ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं आसपास हूँ। पलकों को बंद करके दिल से याद करना, मैं और कोई नहीं तेरा विश्वास हूँ। इसी विश्वास के सारे लोग चले आते हैं कि विनम्र सागर जी महाराज, हम सब तेरे ही सहारे हैं। नई पिच्ची का प्रदान करने वाले बहुत सारे श्रावकों ने अपनी भावना भाई, कोई भी 19 नहीं था, सारे के सारे 21 ही थे, लेकिन पुण्य तो किसी एक का ही जोर मारता है। थोड़ा सा पुण्य अपना पतला रहा, लेकिन आपको नवीन पिच्छी प्रदान करने के लिए पूज्य बड़े महाराज श्री के करकमलों में श्रीमान सुरेश जी, सुरेश कुमार जी, मंजू जी जैन, अर्पित पारोल जी, महेश सोनिया, रितेश स्वाति, बंटी अभिनव, मनीषा जी, नितिन पूजा जी, राजू एसआर साधना जी, मनीष नीलू जी, सचिन स्वीटी जी, आलोक जी बंडा, नेहा जी, महावीर भाई, श्रीमती जी उनकी, और अभिषेक नेहा जी गंगवाल, आप सभी महानुभाव पहुंचे और पूज्य बड़े महाराज श्री के करकमलों में नवीन पिच्छिका प्रदान करेंगे। महापुरुषों के जन्म के समय, ज्येष्ठ मुनिराज श्री विनम्र सागर मुनि महाराज की जय। महापुरुषों के जन्म के समय राशियों का विशेष योग होता है। जैसे श्री कृष्ण का जन्म धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हुआ और जन्माष्टमी के दिन मध्य प्रदेश के शहडोल नगर स्थित बुढ़ार में 14 अगस्त 1989 को पिता अभय और माता किरण के घर आंगन में विद्या गुरु के अध्यात्म ब्रह्मांड के सितारे का जन्म हुआ। तब कोई नहीं जानता था कि एक दिन अमित रूपी यह युवा अपने गुरु के प्रकल्पों को पूर्ण करने के लिए ध्रुव तारे के समान प्रकाशित होगा। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने ब्रह्मचारी अमित भैया के भीतर अमित यानी अनंत संभावनाओं को देखा लिया और शुद्ध पंचमी 6 जून 2000 को अमित भैया गुरुवर द्वारा आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत से सोन और नर्मदा के तट पर स्थित सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक की पुण्य भूमि में दीक्षित हुए। ज्ञान पिपासु अमित भैया की वाणी में मधुरता, स्वभाव में विनम्रता गुरुवर को बहुत भाती थी और पारखी गुरुवर ने अमित भैया को ज्ञान और तप की कसौटी में खूब कसा और विद्या सिंधु के नर्मदा तट जबलपुर दयोदय तीर्थ गौशाला तिलवारा बोलिए जयकार। बंधुओं, आज का यह मंगलमय मयूर पिंछी का परिवर्तन का महोत्सव, ये महोत्सव अकेले पिंछी परिवर्तन मात्र का नहीं है, ये अहिंसा की आचरण का, अहिंसा के संदेशों का, अहिंसा के आचरण करने का महोत्सव है। ये मुनिराज इस अहिंसा का पालन करते हैं। उस अहिंसा के पालन करने के लिए यह मयूर पिंछी का बहुत सहयोगी सहायक हुआ करती है और आज मुनिराज के हाथों में ये मयूर पिंछी का आप सबने मिलकर के उन्हें भेंट की है। मुझे विश्वास है कि जिन जिन ने भेंट की हो अवश्य उनने महाराज श्री से जरूर कोई ना कोई नियम संयम जरूर ग्रहण किया होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि हमारे आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की परंपरा रही है कि यहाँ पैसों से परिवर्तन नहीं होता है, यहाँ संयम लेने पर ही संयम की वृद्धि जिनकी ज्यादा होती है उनको ये सौभाग्य प्राप्त होता है। तो अवश्य जिन्होंने भेंट की है और जिनके लिए पुरानी पिंछी का प्राप्त हुई है उन्होंने अवश्य संयम लिया होगा और ये संयम ये अहिंसा धर्म का ही प्रतीक है। जो व्यक्ति संयम को ग्रहण करके
अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, मैं तो कहता हूं कि अपने जीवन को सफल बनाने का यही सबसे अच्छा स्वर्णिम अवसर है कि हम किसी दिगंबर साधु के चरण सानिध्य में पहुंचते हैं और उन्हें एक अहिंसा का उपकरण भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। आप में से बहुत सारी बोलियां लेकर के सौभाग्य प्राप्त कर लेते होंगे, लेकिन मयूरपिंछिका भेंट करने जैसा उपकरण का दान करने का सौभाग्य हर किसी पैसे वाले के लिए नहीं मिलता है। ये सौभाग्य यदि किसी को मिलता है तो चारित्र का संकल्प करने वाले, संयम को ग्रहण करने वाले ऐसे श्रावक के लिए ये अवसर प्राप्त होता है और आज जरूर प्राप्त होगा। मुझे विश्वास है कि आज मुनिराजों के लिए, मुनि श्री ब्रह्म सागर जी और उनके साथ के मुनिराज छुल्लक जी वगैरह सबके लिए मयूरपिंछिका भेंट करने का सौभाग्य आप सबने प्राप्त किया है। और ये संयम जो आपने ग्रहण किया है, एक बात ध्यान रखना, ये मयूरपिंछिका है, ये पीछी जो इनको भेंट करते हैं या इनकी पुरानी पिंछी जो प्राप्त करते हैं वह उनके पीछे पड़ जाती है। किसके? जो पीछी लेने वाले हैं ना, मैं पुरानी पिंछी को ग्रहण करने वाले, ध्यान रखना ये पिंछी तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी और आज नहीं तो कल एक दिन आपके लिए ऐसा दिगंबर रूप धारण भी करना पड़ेगा। आप कहोगे महाराज जी आप इतना दावे से क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये अनुभव की बात है। मैंने स्वयं भी पुरानी पिंछिका प्राप्त की थी कभी 86 में, अर्थात 86 सन में। तब उस समय मुनि श्री गुप्ती सागर जी महाराज जब गाड़ाकोटा चातुर्मास कर रहे थे, तब मैं ब्रह्मचारी था उनके साथ, पुरानी मयूरपिंछिका मुझे प्राप्त हुई थी। मैं नहीं समझता था कि इतनी जल्दी पिंछिका का प्रभाव होता है। 86 में उनकी मयूरपिंछिका मुझे मिली और 87 में गुरुदेव के कर कमलों से मुझे छुल्लक दीक्षा भी प्राप्त हो गई थी। इसलिए अनुभव की बातें जो मैं कर रहा हूं कि ये तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, और मैं तो सौभाग्य समझता हूं जिन जिन के पीछे ये पीछे पड़ जाए, समझ लेना कि मेरा धन हो गया भाग, मेरा सौभाग्य जाग गया कि संसार के दलदल से निकल के हम मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ाने के लिए आगे बढ़े हैं। ये सौभाग्य ही समझना चाहिए बंधुओं। ऐसे गुरुदेव आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हर पल उनकी याद जरूर आती रहती है, हमेशा उनकी याद आती रहती है। उनके जीवन के कई ऐसे संस्मरण, कई उनके क्षण, उनकी जीवनचर्या हर पल कहीं ना कहीं से हमें याद दिलाती रहती है। उनके लिए तो मैं यही कहता हूं कि धन वैभव के न भाए इन्हें आलय हैं, धन वैभव के न भाए इन्हें आलय थे, चारित्र के जो सच्चे हिमालय थे, चारित्र के जो सच्चे हिमालय थे। मंदिर की मूर्तियां तो मौन रहती हैं, पर गुरुदेव चलते फिरते जिनालय थे, चलते फिरते जिनालय थे। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनके उनकी छत्र छांव में, उनकी कृपा के नीचे रह करके मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज यहाँ पावन वर्षा योग आचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी के आदेशों से यहाँ उन्होंने संपन्न किया है और स्थापना पर यहाँ आने का भी अवसर मिला था। और आज चातुर्मास के निष्ठापन पर, पिंछिका परिवर्तन पर भी मुनिश्री का आग्रह था, निवेदन करता हमारे पास आए। मैंने कल कह दिया उनसे, भाई हम तो यहाँ से अभी सिद्धबरकूट दर्शनार्थ जा रहे हैं, कल ही विहार करना है तो संभव नहीं हो सकेगा। महाराज जी को बता देना कि असंभव सा है, इसलिए नहीं आ पा रहे। उन्होंने बहुत कहा हमने ये हो नहीं सकता, वे लोग चले गए। बाद में विचार किया हम लोगों ने, तो मन में आया अरे सिद्धबरकूट तो कल की जगह परसों भी जा सकते हैं, सिद्धबरकूट तो कल की जगह परसों भी जा सकते हैं, लेकिन ये आयोजन परसों नहीं होगा। ये तो आज की तारीख में ही हो, 3 तारीख को ही होगा, 4 को नहीं होगा। हम 3 तारीख का अपना प्रोग्राम 4 को कर सकते हैं, और हमने अपना विचार बदल दिया कि सिद्धबरकूट 3 तारीख को नहीं, अब 4 को जाएंगे। 3 तारीख को तो हम विनम्र सागर जी महाराज के इस पिंछिका परिवर्तन के आयोजन में पहुंचेंगे। फोन करवा दिया, राजकुमार जी के पास शायद फोन आया होगा, या हमारे विपुल भैया जी के पास आया होगा, हमारे राजेश जी उन्होंने फोन किया और सूचना दे दी कि महाराज पूरे संघ सहित यहाँ आएंगे।
और ये सौभाग्य यहाँ आने का अपने लिए मिला है। और मैं समझता हूं कि ऐसा अवसर बार बार यहाँ पर प्राप्त नहीं होता है। जब भी किसी साधु संत के चरणों में बैठ कर के कोई ऐसा अहिंसक आयोजन यदि संपन्न होता है तो आज हम समझते हैं कि इस आयोजन की आवश्यकता है। अकेले पिछी परिवर्तन की नहीं है, पिछी परिवर्तन के साथ छुपी हुई जो हमारी अहिंसा की भावनाएं हैं, भगवान महावीर का जो सिद्धांत है, जी और जीने दो का उन्होंने जो सिद्धांत हम सबके लिए दिया है, उस सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाने के लिए ऐसे आयोजन हमेशा हमेशा साधु संतों की छत्रछांव में बैठ करके करते रहना चाहिए। क्योंकि ये आयोजन जब जब भी हम करते रहेंगे अवश्य ही हमारी सच्ची प्रभावना धर्म की होगी। नहीं तो अकेले झंडा फहरा देने से कोई काम होने वाला नहीं है। ऐसे झंडे फहराने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन वास्तव में अहिंसा के सिद्धांत को प्रभावना के रूप में प्रसारित करने का, जियो और जीने दो का, परस्पर उपग्रह जीवा नाम के सूत्रों का यदि प्रचार प्रसार करना है तो ऐसे आयोजनों में जो धर्म वत्सल लोग यहाँ पर पधारते हैं उनके सामने ये बात आनी चाहिए और जन जन तक पहुंचना चाहिए कि भगवान महावीर स्वामी 2500 वर्ष पहले जितने हमारे लिए महत्वपूर्ण थे, आज भी उतने वर्षों के बाद उतने ही महत्वपूर्ण, उतने ही उपयोगी आज भी हैं। और आज पूरे विश्व के लिए भगवान महावीर स्वामी और उनके सिद्धांतों की आवश्यकता है। यदि पूरे विश्व में अहिंसा की स्थापना करना है, लड़ाई झगड़ा युद्ध यदि समाप्त करना है, भाईचारे का व्यवहार बनाना है, तो भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों का हमारे लिए ग्रहण करना होगा, उनको अपने आचरण में लाना होगा। यदि उनके जियो और जीने दो के सिद्धांत को हम लाते हैं तो पूरे विश्व में शांति ही शांति, अपूर्व अलौकिक शांति इस देश में छा जाएगी। देश का पूरे विश्व में शांति ही शांति होगी। बंधुओं, मैं तो यही कहूंगा, हमारे अंदर प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव होना चाहिए। लेकिन यदि पड़ोसी की तरफ ना हो तो प्राणी मात्र के कहने का फायदा क्या है? पड़ोसी की तरफ तो हाँ आंखें तरेर करके देखें और गाय के लिए बढ़िया 2 रोटियां खिलाएं तो मतलब क्या? अरे प्राणी मात्र के प्रति हमारी भावनाएं अच्छी होनी चाहिए। हमारे अंदर में ऐसा भाव आना चाहिए कि हम सब एक हैं, हम सब एक धर्म के अनुयायी हैं, हम सब मनुष्य की तरह यहां पैदा हो गए हैं। तो मनुष्यता, आदमियत हमारे भीतर होनी चाहिए, हमारे जीवन में होनी चाहिए। यदि हम ऐसा कर पाए, दया यदि हमारे जीवन में आ सकी, दूसरों के दुखों को दूर करने में यदि कुछ हम कर सके तो अवश्य हमारा ये सभी कुछ करना सार्थक हो जाता है। नहीं तो कोई मतलब नहीं होता है। बहुत आयोजन हर जगह होते हैं, हम सारे संत लोग यही कहते हैं, बार बार कहते हैं कि भैया ये आयोजन तो हो लेकिन अहिंसा का प्रचार होना चाहिए, जियो और जीने दो का संदेश सब तक पहुंचना चाहिए। अकेले जैनों तक के लिए नहीं है, जन जन के लिए यह सिद्धांत होना चाहिए। और मैं 4 पंक्तियां कहता हूं कि गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो। गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो। तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी। किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो, किसी के पांव का कांटा निकाल करके देखो। किसी के एक छोटा सा भी दुख यदि हमने दूर करने का प्रयास किया तो समझ लेना कि अहिंसा हमारे भीतर है। भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत हमारे भीतर हैं और उनको हम आत्मसात कर रहे हैं। ज्यादा नहीं कर सकते तो थोड़ा थोड़ा तो हमारे लिए एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना, दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए प्रयास, ये निरंतर हमारे होना चाहिए। यदि हम ये कर पाए तो अवश्य हमारा ये सभी कुछ सार्थक है। चातुर्मास सार्थक है, मुनियों के प्रति, साधुओं के प्रति श्रद्धा भक्ति सार्थक है और चातुर्मास के सारे आयोजन हमारे सार्थक हैं। कोई भी आयोजन व्यर्थ नहीं होता है, लेकिन बस हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था, हमारा आचरण अहिंसक होना चाहिए। अहिंसा के प्रचार प्रसार के एक उद्देश्य से हमारे आयोजन होना चाहिए। जियो और जीने दो के सिद्धांत को लेकर के हमें चलना चाहिए, तो सारी चीजें हमारी सार्थक हुआ करती हैं। और मैं तो यही कहता हूं कि आचार्य गुरुदेव ने इस श्रमण संस्कृति का जो एक पुनरुद्धार यहां पर किया है,
चार चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी के बाद यदि कोई ऐसा संत हुआ है जिसने श्रमण संस्कृति के लिए 4 चांद लगाने का प्रयास किया है, तो वो पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हैं। आप जब चले तो बियाबान भी चले, आप जब चले तो बियाबान भी चले, धरती भी चले तो आसमान भी चले, धरती भी चले तो आसमान भी चले। जो दीप श्रमण संस्कृति का जलाया है आपने, जो दीप श्रमण संस्कृति का जलाया है आपने, वह बुझ नहीं सकेगा, चाहे तूफान भी चले, चाहे तूफान भी चले। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन कर कमलों से जिन जिनने सौभाग्य प्राप्त किया है, उनसे दीक्षा ग्रहण करने का वास्तव में उन्होंने अपना जीवन धन्य किया है। पूज्य गुरुदेव के मंगलमय आशीष तले अपने जीवन का निर्वाह नहीं मुनिश्री ने जो यह वर्षा योग यहाँ संपन्न किया है, जिस उद्देश्य को लेकर के वो यहाँ पर आए थे कि वर्षा योग तो सानंद संपन्न हो, लेकिन उसके पीछे जो उनका राज छुपा था, एक रहस्य था कि गुरुदेव का जो प्रकल्प था रेवती रेंज का, दयोदय क्षेत्र का, वहां जिनालय के मंदिर के निर्माण का, वह उन्होंने बहुत कुछ सीढ़ियां पार करके बहुत आगे तक पहुंचा दिया है। और मुझे विश्वास है कि अब कुछ ही समय बाद वह पूरा हो जाएगा। इस विश्वास के साथ मैं मुनिश्री के लिए बहुत बहुत साधुवाद कहता हूं कि आपका प्रयास बहुत ही अभिनंदनीय है, प्रशंसनीय है। ऐसे ही प्रयास हम सबके लिए करते रहना चाहिए और गुरुदेव के जो क्षेत्र हैं अवश्य उनके विकास के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। गुरुदेव क्षेत्र बनाते नहीं हैं, आप ये मत सोचना कि गुरुदेव मंदिरों का निर्माण करते हैं, क्षेत्रों का निर्माण करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिधर तुम्हारे चरण चले मानो चलते हो स्वयं तीर्थ। गुरुदेव की जब चरण पड़ते हैं, जिधर तुम्हारे चरण चले मानो चलते हो स्वयं तीर्थ, रुक गए तुम्हारे चरण जहां बन गए वहां पर नए तीर्थ, बन गए वहां पर नए तीर्थ। गुरुदेव जहां खड़े हो जाते हैं उस धरती पर नया तीर्थ का उद्भव हो जाया करता है, बनाया नहीं जाता है। ये उनकी आचरण, उनकी तपस्या का प्रभाव है कि जिस धरती पर वे खड़े हो जाते हैं वहां का कण कण ऐसा अभिभूत हो जाता है कि उस जगह पर जिनालय का निर्माण और चीर क्षेत्रों का निर्माण अवश्य हुआ करता है। और मैं यहीं विराम लेता हूं इसी मंगल भावना के साथ, पूज्य गुरुदेव के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए और मुनिश्री के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कि आपने हमें फिर से याद किया और यहाँ आमंत्रित किया। फिर कभी ऐसे ही मिलेंगे तो अवश्य हम तो चाहते हैं साल में एक आध बार तो मिलना चाहिए, लेकिन पदयात्री और करपात्री का कोई भरोसा नहीं रहता है कि कहाँ जाएंगे, किस तरफ जाएंगे। लेकिन कभी मिल जाएं तो ये भी आप लोगों का सौभाग्य समझना चाहिए कि हमारे यहाँ साधुओं का मिलन हुआ है, साधु यहाँ पर आए हैं। तो ऐसे ही साधुओं में परस्पर में स्नेह वात्सल्य भाव बना रहे, इसी मंगल भावना के साथ यहीं विराम लेते हैं। भगवान महावीर स्वामी की जय। मनीषी विनम्र सागर जी महाराज से हम अनुरोध करेंगे महाराज जी, 2 शब्द भी होंगे, दो वाक्य भी होंगे। 30 बहुत बड़े महाराज जी। जी नमस्ते गुरु। अहिंसा परमो धर्म की, आज के आनंद की, ये पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम, आप जाओ निकलो। ये पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम जिसके लिए पिछी सबसे पहले बनाने वाले, जिसमें आर्का दृढ़मती माता जी का पूरा संघ जिन्होंने इस पिछिका को तैयार किया है, और पिछी को लाने वाले, पिछी को लेने वाले, पिछी को देने वाले, पिछी को सजाने वाले, पिछी के लिए पालकी बनाने वाले, पिछी के लिए अपनी भावना बहाने वाले, उन सारे लोगों को साधुवाद देता हूं कि एक संयमी के उपकरण के लिए सभी लोगों ने मिलकर के पुरुषार्थ किया है। बंधुओं, मैं आज कल और कल देख रहा हूं, मैं कल देख रहा हूं पिछले 2500 साल पुराना भगवान वर्धमान स्वामी के बाद का पिछी परिवर्तन, मैं आज देख रहा हूं अपना पिछी परिवर्तन। और मैं ये भी देख रहा हूं कि जिस तरीके से आप सब ने मुझे भरोसा दिया है, अगले 18,000 साल तक इस तरीके के पिच का परिवर्तन लगातार होते रहेंगे, होते रहेंगे। उदार सागर जी महाराज श्री जी भी
यहाँ पर आकर के हम सभी को एक अच्छा माहौल दे गए, उनके लिए भी मैं साधुवाद देता हूं और निरंतर इस बात की भावना बहाता हूं। क्या भावना बहाता हूं कि भैया अब तो बैलेंस खत्म हो गया है। 3 महीने का सिम चार्ज होता है, चाहे रिलायंस का कराओ, चाहे जियो का, और चाहे गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी की कंपनी का, तो बैलेंस हो गया है समाप्त। अब जैसे बैलेंस समाप्त हो गया है, अगर आपको लगता है कि रिचार्ज दोबारा कराना पड़ेगा तो पूरी कमेटी को रिचार्ज कराने के लिए खजुराहो जाना पड़ेगा, नहीं तो बैलेंस खत्म हो गया है। 1-2 दिन की वार्निंग मिलेगी और तीसरे दिन से सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। इनकमिंग भी बंद हो जाएगी, आउट गोइंग भी बंद हो जाएगी। इसके पहले कि आपकी इनकमिंग बंद हो, आउट गोइंग बंद हो, उससे पहले अगर आप लोग को लगे कि अच्छी सिम चली है, अच्छा एयरटेल का नेटवर्क पकड़ा है, तो आप जाकर के गुरुदेव के पास जाकर के एक बार पुनः सिम चार्ज कराएंगे तो अच्छी बात रहेगी। लेकिन अगर आपसे पहले ये सिम कोई और चार्ज करा लेगा तो फिर इस नंबर के भरोसे मत रहियो, जो नंबर बड़ी मुश्किल से मिला था और बार बार नहीं मिले। लेकिन गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी की अच्छी अनुकंपा थी। आज गुरुदेव के बिना पहला पिछी का परिवर्तन हम लोगों ने किया। इसके पहले जब कभी भी होता था, गुरु जी का आशीर्वाद आता था, गुरु जी के कमरे से पिचका होकर के आती थी। लेकिन नवीन आचार्य महाराज की भी बहुत बड़ी कृपा है, उन्होंने हम सबको संभाला, हमारा पूरा चातुर्मास आनंद संपन्न कराया। वहां से समय समय पर खबर लेते रहे, पूछते रहे, आशीर्वाद देते रहे, जानकारियां देते रहे, साथ ही साथ प्रभावना के लिए जो आवश्यक तत्व हैं उस वस्तु तत्व के विवेचन की भी समय समय पर संकेत देते रहे। जहां तक मैं कर पाया अपने गुरुदेव की सेवा, उनके चरणों में नमस्कार करता हूं। भगवान आपसे भी क्षमा चाहता हूं कि अगर इस पूरे चातुर्मास में जिन आज्ञा के विपरीत कुछ निकल गया हो, जिन धर्म के विपरीत कोई प्रतिकूलता के लिए वातावरण बन गया हो या फिर शब्द निकल गए हो, तस्मिच्छामि दुक्कड़म, सभी लोग मुझे क्षमा करें, गुरुदेव मुझे क्षमा करें, बड़े गुरुदेव जी मुझे क्षमा करें। और यह पिछका परिवर्तन के कार्यक्रम के साथ ही आज यह चातुर्मास का समापन हुआ है। जो कमेटियां बनी थी वे कमेटियां भी अपना अपना हिसाब किताब प्रॉपर तरीके से कर लें। आज के बाद हम स्वतंत्र हैं, हमारा कोई अध्यक्ष नहीं है, हमारा कोई मंत्री नहीं है, हमारा कोई कोषाध्यक्ष नहीं है। भैया अपनी अपनी व्यवस्था देखियो, कल से हम भी अपनी व्यवस्था देखेंगे। अपना पिछी का मंडल था, हम अपना पिछी का मंडल लेकर के आए थे, अब हमारी जहां मर्जी होगी अपना पिछी का मंडल लेकर के चले जाएंगे। आपके पैसे आपके पास, आपके कलश आपके पास, आपकी संपत्ति आपके पास, और ये हमारी संपत्ति हमारे पास। हम तो बस इसी में खुश हैं। हमको जो मिला अपने गुरुदेव से मिला और जो किया अपने गुरुदेव जी के लिए किया। आप सबकी जितनी भी अथाह संपत्तियों का एक एक शावक ने दान दिया है, अनुमोदना करी है, मैं सारे साधकों की बहुत बुरी अनुमोदना और साधुवाद देता हूं। प्रभु से प्रार्थना करता हूं, मैं रहूं ना रहूं लेकिन जिन धर्म रहना चाहिए, और उस जिन धर्म के लिए आप सब मेरे जाने के बाद भी अपनी भावना बनाएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।